गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मेन डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी कर रहे हैं, जिसमें से हम दो पढ़ चुके हैं मेन डॉक्यूमेंट, जिसमें एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी कि पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम कर चुके हैं। अब हम इन दोनों में डिफरेंस कर लेते हैं। उसके बाद एक थर्ड बचेगा मेन डॉक्यूमेंट जो है वो उसके बाद नेक्स्ट डे करेंगे। तो आज डिफरेंस कर लेते हैं, जो कि बहुत इजी है क्योंकि हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी पढ़ लिया है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी पढ़ लिया है। अब इन दोनों को मीनिंग देखते हुए एक डिफरेंस तैयार हो जाएगा, जिसके लिए हम 3 कॉलम बना लेंगे। बेसिस ऑफ डिफरेंस, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक में लिखेंगे और अगले में लिखेंगे द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसी तरह से हिंदी में भी यहाँ बनाया गया है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के उद्देश्यों को डिफाइन करता है। और ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इट डिफाइंस द रूल्स फॉर अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव्स मेंशन्ड इन द MOA, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए होते हैं उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से अटेन करना है, उसके बारे में वेज बताता है। सेकंड, पोजीशन, स्थिति। इट इज़ ए वेरी वाइटल डॉक्यूमेंट। ये एक बहुत ही कंपनी का प्रमुख प्रलेख है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रलेख है, कंपनी का वाइटल डॉक्यूमेंट है। इट इज़ ए सब्सिडरी डॉक्यूमेंट। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है, सहायक प्रलेख है। थर्ड, रिलेशनशिप। इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइडर। ये जो है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये कंपनी और आउटसाइडर के बीच में रिलेशन को बताता है। और इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स एंड द कंपनी। और ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये कंपनी और मेंबर्स जो इसके सदस्य होते हैं उसके बीच में रिलेशनशिप को बताता है। नेक्स्ट है वैलिडिटी, वैधता। The activities beyond the power of the MOA are not considered to be performed by the company, and even all the members cannot rectify them. The activities beyond the power of the MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जितनी भी पावर्स होती हैं उसके पीछे किया गया कार्य, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर किया गया कोई भी कार्य जो है वो व्यर्थ माना जाता है, वेस्ट माना जाता है, वैलिड नहीं माना जाता है। एंड इवन ऑल द मेंबर्स कैन नॉट रेक्टिफाई देम। और इवन के जो इसके मेंबर्स होते हैं वो भी इसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। द एक्टिविटीज़ बियॉन्ड द पावर ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर आल्सो वॉइड। जो एक्टिविटीज़ मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बाहर किया गया काम भी व्यर्थ माना जाता है। बट देयर रेक्टिफिकेशन इज़ पॉसिबल बाय द मेंबर। परंतु इसकी रेक्टिफिकेशन जो है वो इसके मेंबर्स द्वारा की जा सकती है। इसकी रेक्टिफिकेशन इसके मेंबर के द्वारा नहीं की जा सकती, लेकिन इसकी रेक्टिफिकेशन जो है वो इसके मेंबर के द्वारा जो है वो की जाती है, इसकी पुष्टि की जा सकती है। नेक्स्ट है नेसेसिटी, आवश्यकता। इट्स प्रेपरेशन इज़ नेसेसरी टू गेट द कंपनी रजिस्टर्ड। कंपनी को रजिस्टर्ड करने के लिए ये डॉक्यूमेंट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा, MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब तक नहीं बनेगा तब तक कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रिपेयर इट फॉर द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए ये बनाना ज़रूरी नहीं है। क्या? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना ज़रूरी नहीं है। बट इट इज़ नेसेसरी फॉर ए प्राइवेट कंपनी। परंतु एक प्राइवेट कंपनी के लिए ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना बहुत ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट, ऑल्ट्रेशन, परिवर्तन। इट कैन नॉट बी इजीली अल्टर्ड। यानी कि
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसको हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते। इट कैन बी इजीली अल्टर्ड, ये जो है वो आसानी से चेंज किया जा सकता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये था बच्चों डिफरेंस दोनों के बीच में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। ये आपने याद भी करना है और कॉपी पे भी नोट करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ये हिंदी में भी दिया हुआ है, इसको भी आप हिंदी में जो बच्चे लिखना चाहते हैं वो हिंदी में भी लिख सकते हैं।